साबिक सफ़ीर मसूद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पर ये तारीख़ी मनाजिर हैं जो इस वक्त हम स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरानी और अमरीकी वफूद आमने सामने बैठ गए हैं। कितनी अहम पेशरफ्त ये है और पाकिस्तान के सालिसी के किरदार को आप कैसे देख रहे हैं? दो चीज़ें मैं ये कहूँगा कि तारीख के लिए ये बहुत ही कीमती लम्हा है, क्योंकि अगर यहाँ बर्गन स्टॉक में पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब हो जाती हैं और फरीक़ैन आबादा हो जाते हैं किसी माहिदे के ऊपर, और जो फौरी तौर पर एक इमरजेंसी पैदा हुई है अपना हरमुज का बंद होना और इसराइल का लबनान के ऊपर हमले जारी रखना, अगर ये मरहला अबूर हो जाए तो फिर जो है फरीक़ैन न्यूक्लियर माहिदा भी कर सकते हैं, माशी पाबंदियों को भी खत्म कर सकते हैं ईरान के ऊपर जो है, और उनके मंजूमंद से जो है वो भी बागुजार हो सकते हैं। तो इसमें पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। जहां आप देखें पाकिस्तान मरकज व महवर है, और उसे इस वक्त जो है पहले तो वो तनहा लेकिन इलाकाई ताकतों के इत्तेमाद के साथ ये सालसी कर रहा था। इस वक्त जो है कतर उसका हाथ बटा रहा है। कतर हमेशा से हमारा बहुत ही करीबी दोस्त रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से वहाँ इतनी मुस्बत फुटेज आ रही है, किस किस्म की इंटरपर्सनल केमिस्ट्री है, बॉडी लैंग्वेज है, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर फख्र है, अहले पाकिस्तान को, और हमें अपनी क़यादत का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अहले पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, और दुनिया उनका शुक्रिया अदा कर रही है कि वो एक आलमी जंग को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मसूद अहमद खान साहब, बिलाशुबा आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। जो मनाजिर हम देख रहे हैं वो तारीखी हैं। पाकिस्तान ने अपनी सिफारती अहमियत किस हद तक बढ़ा ली है खित्ते में, या बल्कि पूरे दुनिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान कितना रेलिवेंट हो चुका है, और इस लिहाज से सिफारती लिहाज से इतना रेलिवेंट हो के पाकिस्तान मजीद किन पहलुओं से अपने आप को मजीद रेलिवेंट बना सकता है दुनिया में? दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग थी उसके दौरान अगर पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा करीबी हलीफ था, लेकिन पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार हो रहा था। लेकिन इस मरतबा जो है गुज़श्ता बरस हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आए हैं, और जो ये सफारती अमल था या सालसी का अमल था, इसमें किस तरीके से चीन, रूस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, इन सब ने पाकिस्तान की न सिर्फ तारीख की हिमायत की और इनके पीछे वो खड़े रहे। अभी जो है आपका जो सवाल है उसका मैं जवाब दूंगा कि मशरक़ वस्ता में तो पाकिस्तान एक बहुत बड़े सालिस और सफारतकार के तौर पर उभरा है, लेकिन मशरक़ वस्ता के जो भी सियासी और माशी ढांचा बनेगा इस जंग के बाद, और हमें दुआ करनी चाहिए कि जंग खत्म हो जाए, तो पाकिस्तान का मरकजी किरदार बरकरार रहेगा। और जो अगर यहाँ अमन सुकून हो जाए, ईरान और खलीजी रियासतों के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, तो उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान की मईशत और स्ट्रेटेजिक साख पे पड़ेंगे। सही। मसूद खान साहब, जिस तरह ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अपना यूरेनियम अफसूदगी का हक नहीं छोड़ेंगे, इन्हें भी हमारा यह हक तस्लीम करना पड़ेगा, तो क्या अमेरिका इतनी आसानी से मान जाएगा? क्योंकि अब से कुछ देर पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि ईरान को अपनी भारी मुआवजे लेने वाली प्रॉक्सीज को फौरी रोकना चाहिए, वरना पिछले हफ्ते की तरह दोबारा पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। असल में जो इस किस्म के सख्त बयान आ रहे हैं वो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज के लिए आ रहे हैं। सदर ट्रंप ने जब ये बहुत ही एक इनकलाबी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करवाया है जिससे ईरान को फायदा होगा, मशरक़ वस्ता को फायदा होगा और पूरी दुनिया को फायदा होगा, तो उसकी वजह से वहाँ बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल है। खासतौर से उनके अपने जो मेगा फॉलोअर्स है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो रिपब्लिकन्स हों या वैसे जो है अगर उनका सियासत से ताल्लुक ना भी हो, तो उसको वो पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो है ईरान में भी 3-4 पावर सेंटर्स हैं, और वो उसमें से कुछ लोगों ने ये कहा है कि जनाब आपने ये मुफाहमती यादाश्त दस्तखत करके अमेरिका के ऊपर एतबार किया और आपने गलती की है। तो इस किस्म के बयानात आते रहेंगे, और ये वैसे भी प्री निगोशिएशन स्ट्रेटजी है। आप जो है मैक्सिमलिस्ट या इंतहाई पोजीशन से शुरू करते हैं और फिर जो है जो मीडियम पॉइंट होता है या मिडिल ग्राउंड होता है उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि अगर वो पहले ही दस्तबरदार हो जाए तो फिर ये होता है कि दूसरा जो मद्दे मुकाबिल है या दूसरा फरीक है वो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की कोशिश करता है। तो इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी इस बात की है कि इसराइल ने ऐलान कहा है कि वो इस पूरी प्रोसेस को सबताज करेंगे और उनका इस मायदे से कोई ताल्लुक नहीं है, और ईरान और
लबनान की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी मतलब यह है कि ये दोनों को, इन दोनों सिचुएशंस को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बगावत का ऐलान किया है, मतलब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जो आमतौर पे वो नहीं करते, लेकिन इस मरतबा उन्होंने यानी ईरान को तो एक तरफ रह गया, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। और सदर ट्रंप और जेडी वैंस, उनके ऊपर जो इसराइली लॉबी का दबाव भी है, तो वो सदर ट्रंप बिलखसूस उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मसूद साहब, ये बताइएगा, आज पाकिस्तान की मेजबानी में बराह रास्त दोनों फरीकैन का आपस में बैठने से बहुत बड़ा तारीखी दिन करार दिया जा रहा है। वजीर आजम साहब का कहना है कि मुस्बत बातचीत की हमें उम्मीद है आज की नशिस्त से, लेकिन हम देखते हैं कि इन कोशिशों को सबूताज करने के लिए भी बहुत सारी कुव्वतें एक्टिव हैं। अब हम अगर देखें गुज़िश्ता दिनों में तो अमेरिका की जानिब से खास तौर पर बड़ी क्लैरिटी से वाज़ेह अंदाज में कहा गया कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की कोशिशें वो अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खास तौर पर लबनान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि ये नहीं होना चाहिए। नेतन्याहू से टेलीफोनिक कॉल में बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। तो आपको लगता है कि ऐसे प्रेशर से अब इसराइल के पास इस कोशिश को सबूताज करने की गुंजाइश जो है वो कम हो जाएगी? देखिए, जो सदर ट्रंप ने पब्लिक बयान दिए थे उनको लहजा बड़ा नरम और नाजुक था, और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब, उन्होंने बार बार ये कहा है कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ उनके कितने करीबी ताल्लुकात हैं। एक धमकी भी दे दी कि अगर वो ना होते तो न इसराइल को कोई मुल्क तस्लीम करेगा और उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। वज़ीर आज़म को उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म नेतन्याहू को उन्होंने जो है जेल से बचाया है। लेकिन फिर भी ये जो इसराइली लॉबी है अमेरिका में इतनी मजबूत है कि उसे अब बहुत आसानी से जो है पूरे के पूरे अमल से उसे खारिज नहीं किया जा सकता, ये आप जहन में रखिएगा। और लेकिन ये है कि ये पहली मरतबा वहाँ अमेरिका में बड़ा बैकलैश आया है। वो कहते हैं कि क्यों हम इसराइल के जो छोटा सा मुल्क है मशरक़ वस्ता में, उसके कहने पे क्यों हम अमेरिका को बार बार जंगों में झोंक देते हैं जो तवील अरसे तक जारी रहती हैं, और उसमें अमेरिका का सरमाया ज़ाया होता है, उसके बाद जो है उसके हथियार ज़ाया होते हैं, उनकी जानें ज़ाया होती हैं, और उनकी जो है बैनुल-अक़वामी साख पूरे तरीके से मुतासर होती है। तो ये सबसे बड़ी रुकावट है। मेरा ख्याल है सदर ट्रंप इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो है द स्टार्टिंग पॉइंट, नुक्ता आगाज़ ये होगा कि ये जो आज इमरजेंसी मीटिंग हो रही है, जैसे कि नायब सदर जेडी वैंस ने कहा है कि द हार्ड वर्क स्टार्ट्स नाउ, तो ये जो है किसी तरीके से दुआ कीजिए कि कामयाबी से पाया तक बिल्कुल पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मसूद खान साहब, जियो न्यूज़ को वक्त देने के लिए।